बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और अब जो हमने काम स्टार्ट करना है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। और इस एक्सरसाइज 1.3 के आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो यहाँ पर आपके पास जो हाईएस्ट पावर आ रही है दैट इज़ 4। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हाईएस्ट पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पावर है वो फ्रैक्शन की शक्ल में है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पावर फ्रैक्शन की शक्ल में है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पावर नेगेटिव इंटीजर की शक्ल में है। इसी तरीके से बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। एक जनरल सा ये रिव्यू दिया है। इसके जो टोटल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। अभी हम बेटा इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले बेटा इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, उनको हमने कैसे सॉल्व किया। फिर हम बेटा आएंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 पर। बात यह है बेटा, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये ज़रा सुनने वाली बात है सारी, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। एक चीज़ आप जहन में रखें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस मालूम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस की शक्ल में होती हैं लेट 2x + 5 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू मालूम करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता x के साथ जितनी भी टर्म्स एसोसिएट कर रही हैं उसको हम ख़त्म करेंगे। इसके एसोसिएट करने से बड़ा जो वैल्यूज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं उसको हम राइट लेफ़्ट करते जाएंगे। सबसे पहले जो +5 था वो राइट हैंड साइड पर आकर हो गया -5। अब हमने चूँकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो इससे हम लिखेंगे x = -5/2। ये हमारे पास जब वैल्यू आ गई x की तो हम इसे लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट = -5/2। अच्छा, लीनियर के मैंने आपको बताया है कि हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं। इसके बाद लीनियर इक्वेशन के बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है बेटा 1 है। अब जो हमारे पास अगली बात आती है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो तो हमने ये पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड हैं बेटा जो हमने बात की थी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड हैं बेटा जिनकी हमने बात की थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये 3 तरीके हैं। और इन 2 मेथड को हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.1 में और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने एक्सप्लेन किया, इसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 1.2 में। अब जो हमारे पास बेटा काम है वो है एक्सरसाइज 1.3 का। अब बेटा जो चीज़ सुनने और समझने वाली है एक्सरसाइज 1.3 से पहले वो ये है कि अगर इनमें से आप कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन है, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यहाँ पर एक इक्वेशन मैं कंसिडर कर लेता हूँ x² + 5x + 6। तीनों के लिए सेम बात है जो बताने लगा हूँ। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो इसके फैक्टर आप बना लेते हो। एक फैक्टर बन जाएगा इसका 3x, दूसरा फैक्टर इसका बन जाएगा 2x, कांस्टेंट एज इट इज़। अब आप इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया x, बाकी क्या रह गया x + 3। और अब आपने 2 कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया x + 3 = 0। अब एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, दोनों में से क्या कॉमन आ गया x + 3, बाकी क्या रह गया x + 2 = 0। अब हम क्या करते हैं कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। या तो फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अगर फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या बन गई -3, और अगर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा -2। और ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया -3 एंड -2।
अब ये देखिएगा बेटा कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको बताने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपको ये बताया है बेटा कि आप सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आप देखें कि जब क्वाड्रेटिक थी तो हमने फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लो, ये ऐसे मेथड हैं कि जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये आप देखें लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं। x + 3 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो बात क्या है बेटा, हम फिर वहीं पर आगे जो इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसे मेथड हैं जो किसी भी क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा बेटा। तो इसका मतलब है कि अगर पावर 2 थी तो पावर 2 को सॉल्व नहीं कर सकते थे। हमने इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस यूज़ किए और उन ऑपरेशंस को यूज़ करने से जो क्वाड्रेटिक थी वो लीनियर आपके पास बन गई। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब अगर हमारे पास पावर 4 होगी, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो मैक्सिमम पावर 2 थी, अब अगर मैक्सिमम पावर 4 हो जाए तो हमें सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देंगे तो इन तीन में से कोई भी मेथड हम यूज़ करके उसको लीनियर बनाएंगे, और जब लीनियर बन जाएगा तो उससे फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये वो सारा मेथड है, ये सारा प्रोसीजर है जो हम एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, दोबारा बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी पावर है, चाहे 4 है, चाहे नेगेटिव है, चाहे फ्रैक्शन है, जिस तरीके से मैंने आपको इस एक्सरसाइज के पहले 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको इसके दिखाए हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इन तमाम क्वेश्चंस को पहले बेटा हम इसको क्वाड्रेटिक में तब्दील करेंगे। जब क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो इनमें से कोई से 3 मेथड यूज़ करके हम उसको फिर लीनियर बनाएंगे, और जब लीनियर बन जाएंगे तो हम जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये सारा हमारा प्रोसीजर होगा एक्सरसाइज 1.3 का। अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। इसका अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो ये आपको कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब है कि इसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है आपने उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। अब आप देखें इसकी कैसे हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। जी बेटा, इसके सोल्यूशन अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 2x⁴ -11x² + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा देखें x की पावर क्या है 4 और यहाँ पर x की पावर क्या है 2। इसमें जो कम पावर है वो आपके पास क्या है 2। जो कम पावर होगी इसको आपने लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू x²। एक एक्सिस पर 4 थी, एक एक्सिस पर 2 थी, जो कम पावर थी उसे आपने लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहें, एक्सिस पर 4 है तो इससे हम लिख सकते हैं x² × x²। जब दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। -11x² + 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि जो सारी फॉर्म है वो x² में कन्वर्ट कर दी। अब x² को हमने क्या लेट किया था, x² को हमने लेट किया था y, तो ये बन गया आपके पास, इस x² की जगह भी y पुट कर दिया, इस x² की जगह भी y पुट कर दिया, -11 इस x² की जगह भी क्या पुट कर दिया y, + 5 इज इक्वल टू 0। और इस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू y² -11y + 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि मैंने सिर्फ इसको यहाँ पर लेट किया है, और लेट करने से जो आपके पास जो पावर 4 आ रही थी वो किस में कन्वर्ट होगी, पावर 2 में, यानी कि ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब हमने क्वाड्रेटिक बना ली, तो क्वाड्रेटिक बनाने के बाद अब हमें इसको बनाना है लीनियर। लीनियर बनाने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। इसके ऊपर फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे।
फैक्टराइजेशन जो है बेटा वो सबसे छोटा तरीका है, इसलिए मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन करने के लिए जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 में बात की थी फैक्टराइजेशन के, वही तरीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, दैट विल बी इक्वल टू 10। अब हमने दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड करें तो 11 आए। तो कौन कौन से नंबर बनते हैं, एक 10 और दूसरा 1। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10, और 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 11। तो इसी को हम लिखते हैं बेटा 2y² माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब माइनस के साइन इसलिए लगाए हैं, वही मेथड जो आपको बताया था कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब ये जो चार वैल्यूज हैं, पहली दो में से आप कॉमन लें। क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा आप, 2y, बाकी आपके पास रह गया y माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे आप, -1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आपने 1 कॉमन लेना है, और यहाँ पर अब माइनस का साइन है तो माइनस भी कॉमन आएगा, ये आपके पास बन जाएगा y। और पॉजिटिव में से जब आपने माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये बचेगा आपके पास -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है बेटा। अच्छा बेटा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन आएगा y माइनस 5। y माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी आपके पास रह गया बेटा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखें कि हमारे पास पावर 4 थी, पावर 4 से हमने उसको फिर क्वाड्रेटिक बनाया, फिर हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो क्या बन गया बेटा, लीनियर बन गए। अब हम इस लीनियर को सॉल्व कर लेते हैं, और लीनियर को सॉल्व हम इस तरीके से करते हैं कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है। या तो फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या फिर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और फर्स्ट वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगी तो y की वैल्यू क्या बन गई, 5, और 2y इज इक्वल टू, y की वैल्यू मालूम करनी है, -1 राइट साइड पर जाकर बनेगा बेटा +1, और y इज इक्वल टू 1/2। अब आप देख सकते हैं बेटा, ये मैंने ब्लैक से सॉल्व किया जहाँ पर पावर 4 थी। जब क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन मैंने रेड से किया है, फिर लीनियर बन गई, लीनियर का सोल्यूशन मैंने इसको ब्लू से सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद करना आपको ये है बेटा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी बेटा, इस इक्वेशन में वेरिएबल यूज़ हो रहा है x। तो जब हम बात करें सॉल्व की तो हमें x की वैल्यूज़ बतानी है कि क्या क्या है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, y की। तो आपने y को जो लेड किया था वो वापस पुट कर दें। हमने y को लेड किया था x², यहाँ पर अब y की जगह वापस पुट कर दें x²। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कौन से वेरिएबल में आएंगे बेटा, वेरिएबल x में, जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व था, x² इज इक्वल टू 5, और इसी तरीके से हम इसे लिखेंगे x² इज इक्वल टू 1/2। अब ये तो हमारे पास वैल्यू है x² की, हमें वैल्यू मालूम करनी है x की। तो आप इसका दोनों तरफ लेंगे बेटा स्क्वायर रूट, और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया, x इज इक्वल टू +-5 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस बन गए। इसी तरीके से x² इज इक्वल टू 1/2, आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, इसका बेटा दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास रह गया x इज इक्वल टू +-1/√2। अच्छा, इसको आप होल स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी ऐसे ही यहाँ पर लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 कर दिया। 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता तो इसे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 2। और अब आपके पास टोटल कितने सोल्यूशन बने हैं बेटा, आपके पास सोल्यूशंस बने हैं 4। एक +5 स्क्वायर रूट 5, दूसरा माइनस स्क्वायर रूट 5, एक +1/√2, दूसरा -1/√2, और एंड में मेरा बेटा आपने इसका लिखना है सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे +- स्क्वायर रूट 5
एंड प्लस माइनस 1/√2। अब यहाँ पर एक बात आपको और बताता चलूँ, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, जैसा कि 2x + 1 = 0 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू बनेगी बेटा -1/2। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप सॉल्व करेंगे यही वैल्यू बनेगी। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0, इसको सॉल्व करेंगे, दो सोल्यूशन बनेंगे, एक x की वैल्यू 2 और -2 और दूसरी x की वैल्यू -3। ठीक है, अगर आपके पास पावर 1 है सोल्यूशन भी एक बनता है, अगर पावर 2 है सोल्यूशन भी दो बनते हैं, और अगर जैसे यहाँ पर आपके पास पावर 4 है तो इसके 4 सोल्यूशन बनते हैं और 4 ही बनने चाहिए थे। ये बेटा हमारे पास सोल्यूशन था इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ बेटा, मैंने आपको बताया था लीनियर का हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर क्वाड्रेटिक आ जाएगी तो क्वाड्रेटिक को पहले लीनियर बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पावर 4 थी, पावर 4 को पहले हमने बनाया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को हमने बनाया लीनियर। जब लीनियर बन गई तो हमने इनकी वैल्यूज़ मालूम कर ली, और जब वैल्यूज़ एंड में आ जाएं तो आपने जो लेड किया होगा उसका आपको लाजमी तौर पर वापस पुट करना पड़ेगा। आप उनको पुट करेंगे और इसके रूट लेकर क्वेश्चन को अपने वाइंड अप कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.3 की, तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें पावर पॉजिटिव आ रही थी, मैक्सिमम पावर, और 4 के इक्वल थी। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बेटा इनमें जो पावर है वो हमारे पास आ रही है फ्रैक्शन की शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अब आप देखिएगा कि अगर पावर फ्रैक्शन की शक्ल में हो तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, 5x⁻² = 7x⁻1/4 - 2। अच्छा, आपने करना क्या है बेटा, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास इक्वेशन क्या है। 5x⁻² = 7x⁻1/4 - 2। मैंने बेटा जब लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने सारी पावर्स इक्वल की थी। x⁻1/2 = 7। अब ये x⁻1/4 है, इसे हम लिख सकते हैं x⁻1/2 x⁻1/2। अब कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसे लिखते हैं x⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय x⁻1/2, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड, और जब पावर को आप ऐड करेंगे 1/2 + 1/2 तो ये मेरा बेटा क्या बनेगा, 1/4 ही बनेगा, और लास्ट आपके पास रह गया -2। अब सारी पावर्स क्या बन रही, 1/2 1/2। आप इसे लेट कर लें, लेट y = x⁻1/2। ठीक हो गया। अब ये जो आपने x⁻1/2 पुट किया, यहाँ पर पुट करते जाएं। सबसे पहले आ गया 5, x⁻1/2 को हमने क्या लेट किया है, y = 7y मल्टीप्लाई बाय y। x⁻1/2 को भी y पुट कर दिया और x⁻1/2 को फिर y पुट कर दिया, -2। और अब आप देखें आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 7y² - 2। आप इसे अरेंज कर लें। सबसे पहले x² - 7y², इक्वालिटी के राइट साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर -7y² हो जाएगा, प्लस 5y -2 लेफ्ट हैंड साइड पर आकर क्या हो जाएगा बेटा, +2। अच्छा जी, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने आपको बताया वही सबसे शॉर्ट मेथड है, तो उसके लिए जो y² है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से आप माइनस का साइन ले लें कॉमन। 7y² माइनस का साइन कॉमन लिया तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव फिर बन जाएगा नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएंगे बेटा सबके, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन गए।
अब ये जो माइनस मल्टीप्लाई है इधर आकर 0 से डिवाइड होगा, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यू आर लेफ्ट विद 7y² माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू 14। दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। तो कौन कौन से नंबर बनेंगे बेटा? एक 7 और दूसरा 2। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 7 में से 2 माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5। हाँ बेटा, इसके जो अब फैक्टर बने हैं उनको यहाँ पर नोट कर दें। कौन कौन से फैक्टर बनाए हैं? एक फैक्टर हमने बनाया 7y, दूसरा फैक्टर हमने बनाया 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन आएगा सेंटर वाली वैल्यू का। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास -5 आंसर आना चाहिए, तो 2y के साथ कौन सा साइन लगाएंगे बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, -7y प्लस 2y इज इक्वल टू -5y। पहली जो दो टर्म्स हैं इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, दोनों में से कॉमन आएगा 7y, बाकी रह गया आपके पास y माइनस 1। नेक्स्ट में से आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया? y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों में से कॉमन ले लें, y माइनस 1 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास रह गया बेटा 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, मीन्स y माइनस 1 0 के इक्वल होगा और 7y प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या बन गई बेटा? 1, और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो +2 राइट साइड पर जाकर बनेगा -2 और y की वैल्यू बन गई बेटा -2/7। ये दो वैल्यूज हमारे पास y की हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल x था, तो हम आंसर भी x में देंगे। उसके लिए जो आपने लेट किया है इसको वापस पुट कर दें। तो y की जगह बेटा आप क्या पुट करेंगे? x रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी लिखेंगे x रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू -2/7। y की जगह जो हमने लेट किया था वो वैल्यू हमने वापस पुट कर दी। अब 1/2 ख़त्म करना है। 1/2 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? आप बोथ साइड पर स्क्वायर लेंगे। दोनों तरफ आपने क्या करना है बेटा? स्क्वायर लेंगे। इसी तरीके से x रेज़ टू पावर 1/2 है, तो 1/2 ख़त्म करने के लिए इसका भी आप स्क्वायर लेंगे, -2/7 होल स्क्वायर, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया? x, और 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? 1। इसी तरीके से 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास x बन गया, x की पावर रह गई 1, और माइनस का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 7 का स्क्वायर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 49। एक वैल्यू बेटा आपके पास बन गई 4/49, दूसरी वैल्यू मेरा बेटा आपके पास बन गई 1। एंड में आपने बेटा इसका लिखना है सॉल्यूशन सेट, और इसका सॉल्यूशन सेट किसके इक्वल होगा? एक 1 और दूसरा 4/49। ये बेटा दो सॉल्यूशन थे जो इस इक्वेशन के आपके पास आए हैं। ये था बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हमने ये जो अभी पार्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पर पावर 1/2 और 1/4 थी, यहाँ पर जो पावर्स हैं दैट आर 2/3 एंड 1/3। अब आप देखिएगा बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी बेटा, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले हम इक्वेशंस यहाँ पर रख लेते हैं, x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x रेज़ टू पावर 1/3। अच्छा, अब अगर ये 1/3 है तो इस पावर को भी आप 1/3 बना लें। वो आप कैसे बनाएंगे? इसमें से हम 2 अलहदा कर लेते हैं, बल्कि आप इसे लिखें 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2। 1/3 पहले लिखें, 2 बाद में लिखें, ठीक है।
अच्छा जी, प्लस 54 इज इक्वल टू 15x⁻⁴। अब इसमें कॉमन पावर क्या आ रही है? 1/3। जो भी कॉमन पावर आ रही है उससे आप कर लें लेट y इज इक्वल टू x⁻⁴। अब यहाँ पर ये जो x⁻⁴ है, इससे तो हमने लेट कर लिया y, इस सब की जगह आ गया बेटा y, बाकी आपके पास क्या रह गया 2, ये बन गया स्क्वायर, प्लस 54 इज इक्वल टू 15, और इस x⁻⁴ की जगह जो लेट किया है वो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा y। आप इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 15y लेफ्ट हैंड साइड पर आकर माइनस 15y बनेगा, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? y कॉमन आएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा y माइनस 9, माइनस 6 कॉमन आ गया, बाकी रह गया y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा? y माइनस 9, बाकी आपके पास क्या रह गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और फिर वही बात, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, तो y माइनस 9 0 के इक्वल होगा, या फिर y माइनस 6 0 के इक्वल होगा। यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी 9 और यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी बेटा 6। अब y हमने लेट किया था 1/3 को, तो आप यहाँ पर वापस पुट कर दें। y की जगह क्या पुट करेंगे बेटा हम? x⁻⁴ इज इक्वल टू 9, और इसे भी हम लिखेंगे बेटा, y की जगह पुट करेंगे x⁻⁴ इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर हमने 1/3 खत्म करना है, तो पावर क्या लेंगे बेटा जी? क्या पावर लेनी चाहिए बेटा हमें? जरा सोच लें आप भी ना साथ साथ। 3, ताकि 3 3 से कट जाए और x बन जाएगा। अगर क्यूब लिया है तो राइट हैंड साइड पर भी क्यूब लेंगे, 3 3 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 729, क्योंकि 9 का जो क्यूब है वो 729 के इक्वल होता है। एक x की वैल्यू आ गई बेटा ये, और इसके बाद x⁻⁴ है इज इक्वल टू 6 है, तो 1/3 खत्म करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का भी क्यूब लेंगे और राइट हैंड साइड का भी क्यूब लेंगे, x इज इक्वल टू, और अगर 6 के क्यूब की बात करें तो ये इक्वल होता है बेटा 216, 216। और एंड में आप क्या लिख देंगे? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 729 एंड 216। ये मेरा बेटा आपके पास सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, 3 मैंने सॉल्व किया है, 1 मैंने खुद सॉल्व किया है, 3 मैंने खुद सॉल्व किया है, 4 मैंने खुद सॉल्व किया है। इसका सिर्फ एक वाहिद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, और जितने पार्ट मैंने सॉल्व करवाए हैं बेटा उनकी भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये जो हम पावर की बात कर रहे थे बेटा कि पावर 4 है, पावर 4 है, पावर 2/3 है, पावर 1/2 है, तो एक इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आज के लेक्चर में ही मैं कवर कर देता हूँ, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये जो पावर हैं ये भी आपको इकट्ठी ही सॉल्व करनी आ जाएंगी कि हम इन पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसका बेटा 5 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास यहाँ पर भी पावर है, और इस इक्वेशन को बगौर देख लें, x⁻⁻² प्लस 5 इज इक्वल टू 8x⁻⁻1। अब बेटा जहाँ पर बात आएगी इसको लेट करने की, ये x⁻² है, ये x⁻1 है, आप पावर्स को सेम बना लें। 3x⁻1
मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू पावर -1, दोनों को ऐड करेंगे, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड, वही बन जाएगा। इसको ना लिखने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, ठीक है, ये मैं सबसे इजी मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वरना इस एक्स रेज़ टू पावर -2 को अगर हमने स्केयर बनाना है तो और भी 2-3 तरीके हैं इसके। सबसे आसान है, पावर्स आप सेम बना लें बस, -2 एक्स रेज़ टू पावर -1 अलहदा कर दें, एक्स रेज़ टू पावर -1 अलहदा कर लें, और अब आप लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -1, ये बन गया बेटा 3, एक्स रेज़ टू पावर -1 बन गया y, एक्स रेज़ टू पावर -1, फिर आपके पास क्या बन गया बेटा, मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। फर्स्ट आपके पास बन गया बेटा 3y स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। 3y स्केयर राइट साइड पर जो प्लस 8y है, लेफ्ट साइड पर आकर बन जाएगा बेटा -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनकी हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, 3y स्केयर 5y 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप 3y लिखते हैं 5y लिखते हैं, दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा बेटा, माइनस। अब इन दो में से आप कॉमन लें तो ये कॉमन क्या आपके पास बनेगा बेटा, y, बाकी आपके पास रह गया 3y माइनस 5। इन दोनों में से बेटा कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता माइनस का साइन है तो हम कॉमन ले लेंगे -1, बाकी रह गया 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, दोनों में से 3y माइनस 5 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रह गया बेटा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा, और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो 3y माइनस 5 0 के इक्वल होगा, या फिर y माइनस 1 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो 3y की वैल्यू क्या बन गई, 5, और y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 5/3। अब y देखिए हमने किसको लेट किया था, x रेज़ टू पावर -1, वापस पुट करें, x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 5/3, 1/x इज इक्वल टू 5/3। अब ये 1/x से हमें वैल्यू मालूम करनी है x की, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x, तो इसी हिसाब से 3/5 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा बेटा, 5/3 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 3/5। ये आपके पास एक x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर आप y को लेट करेंगे, पुट करेंगे वापस, x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 1, 1/x इज इक्वल टू 1, 1/x का रेसिप्रोकल ले लें क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये बन जाएगा x, और 1 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/1, और 1/1 फिर 1 के इक्वल ही होगा। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आई बेटा इस इक्वेशन की, x की जो हमने मालूम करनी थी। एंड में मेरा बेटा आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट जो है इसे हम लिखेंगे 3/5 एंड 1। ये मेरा बेटा आपके पास सॉल्यूशन था, और इसके साथ जो हमारे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन हो गए हैं वो बेटा हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसको एक्सरसाइज को ना हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये जो हमने 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन किए ना, ये सारे एक टाइप के थे जिनमें पावर्स कंसर्न कर रही थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इसे हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, बुक में शायद आपके यही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप बात करेंगे, जो पावर की बात करें एक्सपोनेंशियल, अब 6 में आप देखें 2x² प्लस 1 3/2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये उसी का रेसिप्रोकल आ रहा है, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब आप ये देखें, ये है x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और ये है x माइनस 3 डिवाइड बाय x, तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1, तो यहाँ पर इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1, ये इसका रेसिप्रोकल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी रेसिप्रोकल है। तो 1 से लेकर 5 तक आज जो हमने बात की ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।